नमस्ते जी, यह है 3 मिनट्स विद अन ऑफिशियल हिमांशु। इस समय हम लोग मौजूद हैं रेडियो मिर्ची के ऑफिस पर, जो कि लोकेटेड है 78 स्कीम में। और हमारे साथ में है दिनेश शाहरा सर। दिनेश सर को पूरा का पूरा इंदौर जानता है, पूरा का पूरा भारतवर्ष जानता है। क्यों? क्योंकि सर जो है येलो क्रांति इस भारत देश में लेकर के आए थे। और साथ ही साथ सर फाउंडर है न्यूट्रेला ब्रांड के और महाकोश ब्रांड के। सर आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर की टीम ने सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लिया हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्रीन गोल्ड डे। तो हम सर से जानेंगे कि सर ये ग्रीन गोल्ड डे क्या है, या मैं पहले ये बोलूंगा कि सर आपका स्वागत करता हूं मैं इंदौर शहर में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ। सर ये मेरा सौभाग्य है सर, जो मैं आपसे मिल पा रहा हूँ सर। चलिए सर, सो नाइस। सर एक बार सर बताइए ना सभी लोगों को, ये ग्रीन गोल्ड डे क्या है? देखिए, ग्रीन जो शब्द है, मैं उसको प्रकृति मानता हूँ, जी। नेचर है। और गोल्ड तो एक वैल्यू है। सो और वृक्ष जो है, ये ग्रीन गोल्ड के रूप में मैं जानता हूँ। जब भी वृक्ष का पौधे के रूप में वृक्ष लगाते हैं, तो वो ग्रीन गोल्ड होता है। आने वाली संतति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए गोल्ड का काम है। तो क्या देखिए, बात है। हम सब जानते हैं कि जो वृक्ष है वो ऑक्सीजन देता है हमारे को। ऑक्सीजन का महत्व हम सब लोग जानते हैं। कोरोना समय में देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी महत्व था। वृक्ष है, इसको हम सब लोग एक लगाएं और लगा के आज के युग के लिए नहीं, आने वाली संतति के लिए, पीढ़ियों के लिए हम एक गोल्ड के रूप में इसको देखें। क्या बात है। सर एक दिनेश शाहरा फाउंडेशन की शुरुआत हुई है। सर क्या है ये फाउंडेशन? देखिए, दिनेश शाहरा फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, जो कि 2012 में मैंने, हमारे एक संत मेरे जीवन में आए थे, स्वामी प्रज्ञानंद जी, जो कि हमारे परिवार के भी गुरुजी थे। तो उन्होंने मुझे सीख दी कि जीवन का मकसद जो है, लिव टू गिव, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो। तो इसी भाव से ये मैंने एक एनजीओ बनाया था, और उसमें मैं उसको मैं हर साल उसके इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता हूँ। तो सर दिनेश शाहरा फाउंडेशन के अंदर किस किस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं? देखिए, इसमें हम 4 वर्टिकल्स के ऊपर वर्क करते हैं। एक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट की ग्रीन गोल्ड के रूप में। गौ शक्ति अभियान, इसमें गायों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसकी हमारी मान्यता है कि जो गाय है, एक ऐसा पशु है जो कि हमारी प्रकृति की सबसे ज़्यादा मदद करता है। और वुमेन एम्पावरमेंट, जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो है, उनको प्रोत्साहन करना और उनको उनके वर्क में हेल्प करना और को प्रोत्साहित करना। और चौथा, एजुकेशन। यहाँ पे भी एजुकेशन में बच्चों को स्कॉलरशिप देना, मोटिवेशनल स्पीच देना और उनको हैंड ओवर करना। ये चारों एक्टिविटीज से हम लिव टू गिव का जो हमारा गोल है पूरा करते। क्या बात है। सर कल हम लोग ग्रीन गोल्ड सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसके अंदर म्यूजिक होगा, वॉकेथॉन होगा। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी सिर्फ इंदौर शहर में क्यों हो रही है? देखिए, इंदौर के नज़दीक बड़नगर में मेरा जन्म हुआ, और जहाँ अपना जन्म होता है, वो अपना घर होता है। ठीक। फिर इंदौर के अंदर मेरा स्कूलिंग भी यही हुआ, सेंट पॉल स्कूल में मैंने स्कूलिंग की। इंदौर में मेरा परिवार रहता है, हमारा घर भी यही है। तो इंदौर से मुझे एक अपनापन है, अपने घर में। तो स्वाभाविक है कि मैं इंदौर में, मैंने कहा कि इसका जन्म दिवस यहाँ बनाऊँ। और इस बार का जन्म दिवस में मैं हर साल तो वृक्ष लगवाता हूँ। और अब इस साल सोचा कि भाई कम्युनिटी ग्रुप के साथ में वृक्षारोपण को प्रचार भी करें। तो आने वाले समय में चाहता हूँ कि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट की। उसके लिए ग्रीन गोल्ड कर रहे हैं। और म्यूज़िक मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिकता के लिए, साधना के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। तो तीनों का समावेश होकर पूर्णता को आप प्राप्त करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कल उस फंक्शन में आए, जहाँ वृक्षारोपण करेंगे और वॉकेथॉन करेंगे और संगीत साधना करेंगे। क्या बात है। सर आपने एक बात बोली,
सनातन, और आपने सर बहुत सारी पुस्तकें लिखी सनातन के ऊपर, सनातन लिविंग के ऊपर, सनातन जीवन शैली के ऊपर। सर अगर इसको शब्दों में पिरो के बताना हो तो सनातन शैली है क्या? देखिए, सनातन की जो प्रेरणा मेरे को स्वामी प्रज्ञानंद जी ने समझाई थी, उन्होंने कहा था कि भाई सनातन मीन इटर्नल, टाइमलेस, जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जो हमारा आत्मदेव जो है, हम सब लोग सनातन हैं। उस पूर्णता से, उससे हम जिए तो हमारे जीवन में सहज सरलता है। और मैंने उसके लिए 3 किताबें लिखी प्रेरणा करके। सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, सनातन विजडम है। फिर उस भाव से कैसे जीना है, सनातन लीला। एंड जब दोनों का समावेश होकर हमारे जीवन में उत्साह भी होता है, उमंग भी होती है, और तो हमारा जीवन उत्सव बन जाता है, तो सनातन उत्सव। तीनों का समावेश होकर हम सनातन जीवन जिए, सनातन लिविंग जो है वो जीवन जीना, ये मैं प्रेरणा लोगों को देता हूँ। क्या बात है सर। सर हैप्पीनेस, प्रसन्नता सर जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हैप्पीनेस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि सच्चित आनंद। क्या बात है। तो हम प्रसन्न हमारा स्वरूप है। और मैंने प्राय सब लोग सफलता के पीछे अपना जीवन बिता देते हैं, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, इसमें लगा दें। पर ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, सफलता अनिवार्य है, परंतु मेरा अनुभव है कि प्रसन्नता ही सफलता है। प्रसन्नता ही सफलता है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि प्रसन्न व्यक्ति जो है, वो प्रसन्नता एक ऐसा वाईफाई है जो हमको यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ देता है, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। तो सफलता तो अंडरस्टूड बाय प्रोडक्ट है। प्रसन्न हो जाइए, सफलता निश्चित आपके लिए। सर एक आजकल के जो लोग हैं वो सफलता और हैप्पीनेस को जोड़ के देखते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल अगर हम हो जाएंगे तब हमारी जिंदगी में शायद खुशियां आ जाएंगी। कुछ इस तरीके की विचारधारा रहती है। बिल्कुल सच का। प्राय लोग को लगता है कि पहले हम सब अचीव करें फिर प्रसन्न होंगे। नहीं, पर सफलता एक तो भारी जगत में उसमें तृप्ति नहीं। एक गाड़ी आती है, 2 गाड़ी की इच्छा होती है, 2 गाड़ी तो 4 की होती है, ठीक। एक घर हो तो 2 घर लेने की इच्छा होती है। परंतु जो प्रसन्न होंगे तो आपको संतोष आ जाएगा, तृप्ति आ जाएगी, फीलिंग एबंडेंस आ जाएगा आपके अंदर। फिर जो भी होगा आप उसको मंजूर करके सफलता को पूर्णता कराओ। सर लता जी पर सर आपने एक पुस्तक लिखी सर, आपने क्या है सर उस पुस्तक का नाम सर बताइए सर। लता मंगेशकर जी मेरे जीवन में, मैंने जब आई तो उन्होंने मुझे, मेरे जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय था, उनने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और उसकी एक चर्चा भी मैंने उनकी सनातन दीदी, मैंने एक पुस्तिका उनके ऑनर में लिखी थी, उनकी बायोग्राफी है। और लता जी का जन्म भी इंदौर से हुआ था, मैं भी इंदौर निवासी हूँ, मेरा इंदौर के नज़दीक जन्म हुआ है। शिव की भक्ति, मैं भी शिव का भक्त हूँ, हमारा एक शिव मंदिर भी है इंदौर के पास में। तो ये समानता होने के कारण उनको खाने पीने का भी बहुत शौक था। अच्छा। लता जी खाने पीने का शौक था, और वो बड़ा सराफा जानती थी, दही बड़े उनको बहुत पसंद थे। जोशी जी के दही बड़े। वो बड़ा सराफा जो है ना, हाँ, वहाँ तो उनको पसंद थे। तो लता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि भाई देखो, तुम संगीत को अपनाओ, अच्छा शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, इसको तुम लोगों तक फैलाओ। उसी के ऑनर में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाई है, सनातन संगीत भारत। क्या बात है। और मैं उसमें प्रोत्साहन करता हूँ, और जिससे कि युवा पीढ़ी उसको समझे। तो ये जो कल का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमने संगीत भी जोड़ा है जी, वो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है कि संगीत को भी, अच्छे संगीत को, आजकल भजन कीर्तन चल रहे हैं तो वो तो उनकी प्रेरणा ही थी। तो ये भजन क्लबिंग जो हो रहा है वो उनकी ही प्रेरणा से हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ, उनके लिए मैं गा रहा हूँ। क्या बात है सर। आप इंदौर शहर से हैं, अभी आप मुंबई स्थित हो गए हैं, मुंबई में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं आप,
और पूर्ण रूप से आप समाज सेवी हो गए, आप समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। सर, आप इंदौर शहर को क्या संदेशा देंगे? देखिए, इंदौर निवासी, इंदौर शहर को सबसे मैं कहूँगा कि भाई देखो, आप लोग ब्लेस नगरी है, दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में आप हैं। जी। यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल उत्साह उमंग से भरी हुई है। भोजन तो आपको सर्वश्रेष्ठ मिलता ही मिलता है, और यहाँ के लोग का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो और आपने ये कर दिखाया है अपने वाइब्रेंसी से कि आप क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के बाद और इस सेलिब्रेशन के बाद में आप क्लीन ही नहीं, ग्रीन भी हो जाए। इंदौर शुड बी ए ग्रीन सिटी एंड ए क्लीन सिटी फॉर इयर्स टू कम। सर, मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा था आई एम अ जेनजी, तो ये क्या है सर, ये बताइए। देखिए, प्राय लोग जानते हैं, प्राय लोग समझते हैं कि जेनजी एज से डिफाइन होता है, पर मैं कहता हूँ एज के साथ तो ठीक एक डेफिनेशन है, माइंडसेट। माइंडसेट तो माइंडसेट में जी फैक्टर होना चाहिए, जील होना चाहिए, करेक्ट। और जहाँ विजडम हो और उसके साथ में आपके अंदर लोग के लिए आप ऐसी ऊर्जा दें जो कि वाइब्रेंसी हो, फ्यूचरिस्टिक हो, अच्छी हो, तो वो मेरे में है। मैंने अहेड ऑफ टाइम 70s में प्रोटीन को देखा और न्यूट्रिशन में काम किया, न्यूक्लियर ब्रांड बनाया। फिर 80s में येलो रिवॉल्यूशन किया फूड सिक्योरिटी के लिए। जी। अब मैं वसुदेव कुटुंबकम और सनातन वैल्यूज़ को सिखा रहा हूँ। वसुदेव कुटुंबकम जो है वो आज की तारीख में बहुत अनिवार्य है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग यदि अपने आप को एक परिवार मानेंगे जी। तो फिर विश्व शांति होगी। आज हम देखें कितना विश्व अशांत हो रहा है। जी। तो ये भावना भी आए, सनातन की भावना भी आए, तो ये मैं मानूंगा कि मैं एक अच्छा कोई कार्य कर पा रहा हूँ जिससे जन मानव का भला हो। सर, आप अपने आप को जेनजी मानते हैं, लेकिन जेनजीज को लेकर के भी बहुत सारी कश्मकश रहती है कई लोगों के बीच में, तो अब जेनजीज को क्या मैसेज देंगे? मैं जेनजी को कहूँगा कि भाई देखिए, आप अपनी ज़ील को, ऊर्जा को, अपने उत्साह उमंग को खूब बढ़ाइए, परंतु साथ में कैरेक्टर, क्लैरिटी और अपनी योग्यता को बैलेंस करके चाहिए। अंधा मत भागिए, विजडम को यूज करिए, ऐसे कार्य करिए जो आज के लिए नहीं हो, भविष्य के लिए। क्या बात है सर, एक है जेनजी और एक है एक्सपीरियंस, तो इन दोनों का तालमेल कैसे बैठना चाहिए? वही जीवन में पूर्णता लाएगा। देखिए, एक तरफ रथ में सवार थे तो घोड़े हों जो एनर्जी के साथ चलें, और रथ का जो चालक हो वो विजडम वाला हो। क्या बात है, क्या बात तो है, विजडम को उपयोग करते हुए एनर्जी से आप आगे बढ़िए। क्या बात है, अद्भुत दोनों सर। का समावेश होना चाहिए। मतलब यही कहूंगा सर कि आपसे मिलने के बाद ना एक नई तरीके की सोच और समझ इस पल में मेरे अंदर विकसित हुई है। बहुत जबरदस्त बातें बोली कुछ आपने, और मैं सर ये उम्मीद करता हूं कि जब ये सारी बातें लोग सुनेंगे, फिर वो जेनजी हो या एक्सपीरियंस्ड लोग हों, उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपकी हमारी इस बात से। मतलब जानता हूं कि आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, आपको कहीं और निकलना है, लेकिन आपने जो ये थोड़ा सा समय भी दिया मुझे, उसके लिए सर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ग्रीन गोल्ड डे सेलिब्रेशन होने वाला है इंदौर शहर में कल 78 द हब पर होने वाला है, ये सेलिब्रेशन समय के साथ साथ एकदम बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए और विराट हो जाए, और जो पूरे देश के अंदर ग्रीन क्रांति लेकर के आए, और इंदौर शहर जो है, जो जाना जाता है अपनी सफाई के लिए, वो ग्रीनरी के लिए भी जाना जाए। चलिए, बहुत अच्छा। मैं कहूँ ये आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो भी लोग इंदौर में कल इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को देखें, जहाँ माइंड में क्लैरिटी हो, हार्ट में प्योरिटी हो और वर्क में सिंसियरिटी हो, ये आपके जीवन में पूर्णता लाएगा, और ये आपको कल तीनों चीज़ों का समावेश मिलेगा। क्या बात। वृक्षारोपण भी हम करेंगे, वॉकथॉन भी करेंगे फिटनेस के लिए, वृक्षारोपण अपने कर्तव्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और संगीत उत्सव उमंग के लिए। तो तीनों का समावेश होकर हर इंदौर निवासी जो कल अटेंड करेगा वो पूर्ण होकर अपने जीवन को सफल और सार्थक करेगा। क्या
थैंक यू सो मच सर, टाइम Thank- देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।